किसान भाइयों, उत्तर भारत के जो किसान हैं यहाँ पर नदियां ज्यादा हैं, पानी का स्तर ऊपर है और बहुत से किसान हैं जो ड्रिप सिस्टम को इग्नोर करते हैं, हमेशा फ्लड से ही सिंचाई करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में पानी है, नहरों से पानी आता है तो सोचते हैं पानी की कोई कमी नहीं है लेकिन सिंचाई करते जाते हैं। लेकिन जो इसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है, हमारी जो खेत है, जो मिट्टी है, ये धीरे धीरे बंजर होती जा रही है क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व होते हैं, जितनी ज्यादा हम सिंचाई करेंगे वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते रहते हैं और नीचे जाके इकट्ठा होते हैं। एक मोटी जो परत होती है नीचे की, वो काफी कठोर हो जाती है। लेकिन जो ड्रिप सिस्टम है, इसका यूज हमको करना चाहिए क्योंकि आज के टाइम पे पानी भले ज्यादा है लेकिन जो पीने योग्य पानी है वो धीरे धीरे काफी कम होती जा रही है। और यहाँ पर देखा जाए, अगर साल दो साल यदि बारिश नहीं होती है तो हमारे जो ट्यूबवेल है वो भी पानी छोड़ने लगता है। तो अब जरूरी हो गया कि हमको ड्रिप सिस्टम का यूज करना चाहिए। वैसे गवर्नमेंट तो इसमें सब्सिडी दे रही है, बड़े बड़े खेतों में लोग ड्रिप लगवा रहे हैं। 1 एकड़ का जो मिनिमम प्लाट होता है उसमें ड्रिप सिस्टम लगता है। तो यदि आप वो वाला सिस्टम लगवा रहे हैं तो उसका पूरा यूज करिए। यदि आपके पास छोटी खेती है, आप छोटे खेतों में सब्जियों की खेती करते हैं, और क्योंकि अक्सर देखा जाए उत्तर भारत के बहुत से किसान हैं, उनके जो खेत हैं वो कई भागों में बटे होते हैं तो बड़ा खेत नहीं रह जाते, तो आप यहाँ पर ड्रिप सिस्टम लगवा सकते हैं। ये जो सिस्टम है ये हमने खुद से लगाया हुआ है। 1 HP का हमारा समरसेबल का इसमें लगा हुआ है और इस वाले प्लॉट में हमारा आधा एकड़ का प्लॉट है, इसमें हमने यहाँ पर ड्रिप सिस्टम लगाया है। इसमें स्प्रिंकलर भी चल रहा है। आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सा प्रोडक्ट लगा के हमने ये बनाया है, लगभग क्या इसका खर्चा आया है, सारी जानकारी दी जाएगी। और यदि आप भी अपने यहाँ पर ड्रिप सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो इस तरीके से खुद से आप ड्रिप सिस्टम लगवा सकते हैं। और ड्रिप सिस्टम का जो फायदा है किसान भाइयों, आपका जो एक बार इसका यूज करके देखेंगे तो काफी ज्यादा इसमें प्रोडक्शन भी आपका बढ़ेगा और फसलें भी स्वस्थ रहेंगी, रोग बीमारियां कम आएंगी और आपका जो खर्चा है बहुत ही जल्दी इसका रिकवर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर बात कर ले, जो हमारा मेन ये बोरिंग है, ये हमारा 4 इंच की बोरिंग है और अंदर भी पूरा 4 इंच का जो ये पाइप है इसमें पड़ा हुआ है और इसमें हमारा 1 HP का समरसेबल पंप लगा हुआ है। वैसे हमारे इस प्लॉट में 2 बोरिंग हुई है, तो एक 7 इंच की भी बोरिंग हुई है लेकिन वो दूसरे किनारे पर है, तो यहाँ पर एक अलग से बोरिंग कराई गई थी। यहाँ पर पोल्ट्री फार्म था, तो यहाँ पर 1 HP का हमारा समरसेबल है और बहुत अच्छा समरसेबल चल रहा है। पूरी जो यहाँ पर पानी भी अच्छा देता है, तो 1 इंच का पानी देता है। आगे जो भी यहाँ पर जो UPVC का जो पाइप लगा हुआ है, PVC का पाइप जो लगा हुआ है, 1 इंची का यहाँ पर पाइप लगा हुआ है। तो जो यहाँ पर प्रोडक्ट लगा हुआ है, सबसे पहले ये लोहे की पाइप है, यहाँ से इसको जो है PVC की पाइप जोड़ने के लिए एक आता है। उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सल ज्वाइंट लगा। यूनिवर्सल ज्वाइंट का मतलब इसको आप यहाँ पर खोलेंगे तो यहाँ से इसको खोल के इसको आप अलग कर सकते हैं इस तरीके से। मतलब कि यदि आपको यहाँ पर ये सिस्टम हटाना भी है तो आप यहाँ से इसको खोल दीजिए, ये पूरा सिस्टम अलग हो गया। इसको ले जाकर आप घर में कहीं रख सकते हैं और जरूरत हो तो फिर लाकर आप इसकी यहाँ पर इसको जोड़ के फिर आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। तो एक ये तरीका है। एक ये चीज आप यहाँ पर परमानेंट रखना चाहें, आपके यहाँ सुरक्षा की दिक्कत नहीं घर के पास में, तो आप ऐसे परमानेंट भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कतें हैं, चोरी बहुत ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, छोटे छोटे पार्टों की चोरी हो जाती है, तो इसलिए ये लगाया गया है। इसके बाद आगे यहाँ पर एक टी लगा हुआ है। ये जो टी लगा हुआ है नीचे की साइड में जो आया हुआ है, यदि हमको यहाँ पर इस पानी का कोई यूज है, सीधे सिंचाई करना है या फिर इसमें जो दवा ववा के लिए यूज करना है, तो यहाँ से हम इसको एक वाल्व लगा हुआ है, इस वाल्व से खोल के इस तरीके से हम पानी को यूज कर सकते हैं। तो एक ये सिस्टम हो गया वाल्व, यहाँ पानी अलग या आपको जो खेत में सिंचाई करनी है उसके लिए ले जा सकते हैं। आगे इसी के बाद जस्ट यहाँ पर लगा हुआ है एयर रिलीज वाल्व। ये जो वाल्व होता है किसान भाइयों, ये हमारा एयर को रिलीज करता है। जब भी लाइट कटती है तो देखा जाता है कि जो समरसेबल होता है वो पानी पूरा चूसता है, पीछे का जो भी पानी होता है वो पूरा चूस लेता है। लेकिन ये हमारा जो एयर रिलीज वाल्व होता है, ये पूरा सिस्टम दिखा दें कैसे होता है। इसमें एक ये लगा होता है, रबड़ लगा होता है। जब हमारा समरसेबल चलता है तो ये प्रेशर मारता है, ये ऊपर जाके ढक लेता है, पानी यहाँ से बाहर से नहीं निकलता है। लेकिन जैसे ही लाइट कटेगी, पानी नीचे आएगा तो ये नीचे आ जाएगा और यहीं से हवा सोख लेगा। तो पीछे का जितना भी पूरा सिस्टम है, जैसे ड्रिप में जो पाइप है और पानी है और पीछे स्प्रिंकलर में जहां पर भी पानी है, वो जहां है वहीं पर पड़ा रहेगा, यहाँ से जो है ये पूरा सोख लेगा। तो ये बहुत जरूरी है। ये जो है बहुत ढूंढने पर मिला था और ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा था, तो इसको हम एक दूसरे सोर्स से मंगाए थे। उसका भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको उसकी लिंक दे देंगे, आप वहां से मंगा सकते हैं। फोन करके मंगाया गया था। ये बहुत जरूरी होता है। 150 रुपए का ये पड़ा था। अब इसके बाद ये जो पाइप है, ये पहले से, ये सारी पाइप पहले से लगी थी, पोल्ट्री फार्म में गया हुआ था, उसे में कट करके हमने इसको मैनेज किया है। आगे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो एक बेंचुरी लगी हुई है, ये जो बेंचुरी है इसका काम है खाद देने का। जब भी आप ड्रिप या स्प्रिंकलर में खाद देंगे तो आपको यहाँ पर वेंचुरी में इसको देना पड़ेगा। ये जो सिस्टम है, यहाँ पर जाली है, ये इसको साफ करता है, जो खाद में जो भी कचड़े होंगे इसको साफ करेगा। एक बार यहाँ से फिल्टर होगा, इसके बाद एक और फिल्टर भी लगाना पड़ता है।
थोड़ी सी दिक्कत हुई, वो फिल्टर नहीं आ पाया, उसकी भी जानकारी देंगे, लेकिन इसमें आगे लगता पहले बेंचुरी लगेगी। एक साइड से यहाँ से देखिए किसान भाइयों, इधर से पानी जाएगा, ये अभी तो सीधा पानी जाएगा, लेकिन जब हमको खाद का यूज करना है, इसको हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे इस तरीके से। अभी तो 100% पूरा पानी इधर से जा रहा है, और इधर का ये जो है ये वाल्व यहाँ से बंद है, दोनों साइड में वाल्व लगे हैं, यहाँ दोनों वाल्व बंद है, केवल इधर से पानी जा रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा इसको इस तरीके से बंद करेंगे और इन दोनों को खोल देंगे। पहले इनको खोलेंगे, इसको पूरा खोल दिया, इसको भी पूरा खोल दिया, ये पूरा खुल गया। अब यहाँ से पूरा ये ओपन है, इसको पानी को थोड़ा सा यहाँ से पानी बंद करेंगे तो इधर से पानी जाना शुरू करेगा, इधर से पानी जाएगा। और यहाँ पर ये जो बेंचुरी लगा हुआ है, ये यहाँ से भी ये पानी अपने आप इधर से अपना जो नीचे है किसी बाल्टी में या किसी टब में हम इसमें खाद घोल के डाल देंगे, जो डालना होगा इसको नीचे उसमें डाल देंगे, ये पूरा पानी सोख के इसी में आके आगे मिक्स हो जाएगा। तो वेंचुरी का काम यही होता है। वेंचुरी का किसान भाइयों ये जो इस समय पर ड्रिप सिस्टम लग रहे हैं, तो वहां पर हम एक रिलेटिव के यहाँ से लेकर आए थे। बाकी इसको आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, करीब जो 2500 के आसपास का ये भी मिल जाता है, अलग अलग रेंज का, छोटा बड़ा होता है। तो वेंचुरी भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, उसका भी लिंक आपको वीडियो में मिलता रहेगा, तो आप उसका भी लिंक से आप उसको मंगा सकते हैं। सारा प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, तो ये मिल जाता है। और बात आती है इसकी फिटिंग की, तो इस वेंचुरी का, क्योंकि ये जो ब्लैक वाली पाइप होती है सफेद वाले में जुड़ती नहीं है, तो इसमें एफटीए और एमटीए जो होता है, ये हमारा एफटीए है और इसी में एक एमटी भी होता है, आगे लगता है। तो एफटीए एमटीए का जो ज्वाइंट होता है, इस तरीके से आप देख लीजिए कैसे है, ये ब्लैक है और इस पे ये एक ज्वाइंट लगा हुआ है। आप इसको दिखाएंगे वहां पर वीडियो में तो मिल जाएगा आपको। वहां से ये लगा के फिर इसमें से छोटी सी पाइप से, ये 1.25 इंची की पाइप है, इसमें से फिर हम इसको, ये जो टी है 1 इंची का टी है, इधर भी 1 इंच इधर भी 1 इंच, लेकिन ये 1.25 इंच है ये वाला पार्ट। तो इस तरीके से टी लगा के जोड़ दिया गया, इधर भी वही लगा, इधर भी वही सिस्टम लगा। ये बाकी पूरा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। फिर आगे भी ये पाइप आई हुई है, ये पाइप जो इतनी लंबी है, बीच में हमको यहाँ पर फिल्टर लगाना था, स्क्रीन फिल्टर इसमें लगता है किसान भाइयों। स्क्रीन फिल्टर वो भी क्योंकि 1 इंची की पाइप है, 1 इंची में नहीं आता, बहुत छोटा आता है। और हमने जो ऑर्डर किया था वो 1.5 इंची का स्क्रीन फिल्टर ऑर्डर किया था, लेकिन वहाँ पर धोखा हुआ। एक बार आया, फिर दोबारा भी प्रोडक्ट आया, सेम प्रोडक्ट वही भेज दिया इन्होंने। तो यहाँ से आप कभी भी प्रोडक्ट मत मंगाइएगा। यहाँ पर जो हमने मंगाया था, सिद्धि एग्रीटेक करके एक कंपनी है, वहाँ से हमने मंगाया हुआ था। एक बार उन्होंने प्रोडक्ट भेजा और वो जो स्क्रीन फिल्टर उन्होंने भेजा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वाला जो फिल्टर भेजा, ये छोटा वाला फिल्टर है, और ये समरसेबल में और घरों में जो होटल में होता है, वहाँ पर पानी को साफ करने के लिए वो यूज होता है। लेकिन डिटेल में जो वीडियो में उन्होंने दिया था अपने वेबसाइट पे, डिस्क्रिप्शन में कुछ और दिया था और भेजा है कोई और प्रोडक्ट। तो इसकी हमने जो है शिकायत किया था, तो वो कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई है, तो उसकी भी शिकायत आगे करेंगे, अभी टाइम नहीं था। लेकिन आप कभी भी जब लीजिए प्रोडक्ट यहाँ से, एक बार पहले भी हम मल्चिंग के लिए भी बात कर रहे थे, लेकिन इस कंपनी में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है। तो आप यहाँ से यदि आप प्रोडक्ट लेना, तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप जो है ये गलत प्रोडक्ट आएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो सिद्धि का जो है हम पूरा आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, जहाँ से हमने मंगाया था। आप यहाँ से प्रोडक्ट बिल्कुल भी मत मंगाइए। आगे आप यहाँ पर देखेंगे, ये टी हमने लगाया हुआ है, ये टी है, और इसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड में जो है एक यूनिवर्सल ये है। तो जब अभी हमने आपको पहले की यूनिवर्सल बताया था, दूसरा एक यूनिवर्सल, यहाँ से इसको खोल दीजिए और उस यूनिवर्सल को खोल दीजिए। बीच का जो पूरा सिस्टम है, इसको आप ले जाकर घर में कहीं अंदर रख सकते हैं, क्योंकि यही छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं। चोर को किसी चीज़ से मतलब नहीं, इसका उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी वो खोल कर ले जाएंगे। अभी इसी प्लॉट में जो है स्प्रिंकलर है, 2-3 स्प्रिंकलर है, वो उठा ले गए। कोई मतलब नहीं, उसको कहाँ पर लगाएंगे, किस चीज़ के लगाएंगे, लेकिन हो जाता है। तो इसलिए जो है ये सिस्टम लगाए हैं, आप इसको अलग करके घर पे रख सकते हैं। अब आगे बात करें, तो ये नीचे से पाइप को हमने नीचे मिट्टी में दाब दिया है, और अब आगे का जो कनेक्शन है उधर है, उधर चल के फिर आगे बात करते हैं कैसे क्या सिस्टम लगा हुआ है। तो किसान भैया, दूसरी साइड से जो पाइप आई थी वो ये वाली है, जो उसको हम मिट्टी के अंदर से लेकर आए हैं, और ये यहाँ पर पहुंचा है, अंदर ही हमारे पोल्ट्री फार्म में गया है। और ये जो ऊपर गया है, ऊपर भी हमने पोल्ट्री फार्म के ऊपर स्प्रिंकलर लगाया हुआ था, तो ये ऊपर की तरफ गया हुआ। यहाँ पर वाल्व लगे हैं, यहाँ से हम ऊपर के साइड को खोल और बंद कर सकते हैं। यहाँ पर भी पानी बाहर निकालने का एक ऑप्शन है, तो इधर से खोल देंगे तो ये पानी बाहर जाएगा, और यहाँ से भी बंद कर सकते हैं। अंदर भी बहुत से सिस्टम लगे, वो पोल्ट्री फार्म के लिए है। यहाँ पर हमने एक टी लगा दिया है, और ये जो टी लगा हुआ है 1 इंच का ये भी है। इस टी से हमने एक यहाँ पर पाइप लगाया हुआ है आगे की साइड में, ये भी सेम यही वाली क्वालिटी का पाइप है, 1 इंची का पाइप है। अब यहाँ बात आती है, इस 1 इंच की पाइप से हमको 1.25 इंच के पाइप को जो यूपीवीसी का है उससे जोड़ना है, पीवीसी और यूपीवीसी का ज्वाइंट करना है। तो इसके लिए भी ये एफटीए और एमटीए आता है। एफटीए मतलब फीमेल और एमटीए मतलब मेल। इसमें एक साइड में चूड़ी बनी होती है,
तो ये जो है इस साइड में, ये अंदर की साइड से चूड़ी बनी हुई है, तो इसको FTA कहते हैं। और ये जो इधर ये है, इसमें बाहर की साइड से चूड़ी बनी तो MTA है। तो ये UPVC का MTA और ये PVC का FTA, इन दोनों से इसकी ज्वाइंट बनती है। और क्योंकि यहाँ पर ये 1.25 इंच की पाइप है, तो ये पूरा सिस्टम 1.25 इंच का है। और 1.25 इंच से फिर 1 इंच जोड़ने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा आप देख रहे होंगे, ये तो पूरा एक सिस्टम है, इसमें एक ये बना हुआ है। तो ये जो चीज़ है, ये इसका जो 1.25 इंच और 1 इंच के बीच का जो गैप है, इसको भरने के लिए एक इसमें लगा हुआ है। इसमें इसको चिपका के फिर इसके अंदर इसको लगा दिए है। तो ये पूरा सिस्टम है। जब भी आपको ये सब लगाना है, तो अपने यहाँ की जो बड़ी दुकानें हैं उनके यहाँ पर जाएंगे, तो बोल दीजिए हमको 1 इंच से 1.25 इंच में जो है एक UPVC को PVC में जोड़ना है, तो उसके लिए वो पूरा सिस्टम आपको सेट करके दे देंगे। अब बात आती है आगे का, जो ये पाइप है, ये वाली जो पाइप है जो आप बोरिंग करते हैं घरों में, जैसे नल की बोरिंग कराएं 1.25 इंच का या 1.5 इंच का, या फिर ट्यूबवेल की जो बोरिंग वाली पाइप होती है, जो ये भूरी वाली पाइप होती है, वो पूरी पाइप है। और इसी पाइप में ये पूरी पाइप आगे करीब जो है 130 फीट तक गई है। और इसी में हमने यहाँ पर ये जो लेटरल इसकी पाइपें हैं, ये 16 mm की जो लेटरल पाइपें हैं, इसको लगाया गया है। अब इसको लगाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं, ये 16 mm का हमारा ड्रिप लाइन है, उसी में लगाया गया है। तो इसको हम होल्ड करते हैं। होल्ड करने के लिए ये जो है, ये 16 mm का हमारा ड्रिल बिट है, और इसी ड्रिल बिट से होल्ड करते हैं। अभी आगे आपको एक लगा कर भी दिखा देने कैसे लगता है। और ड्रिल बिट से होल्ड करने के बाद ये हमारा रबड़ का ग्रोमेट है, और ये ग्रोमेट इसमें फिक्स होता है। उसके बाद ये जो है एक टेक ऑफ आता है, ये ग्रोमेट और टेक ऑफ ये दोनों इसमें फिट होता है, और इसी में ये वाली पाइप आगे फिट होती है। तो इस तरीके से आगे फिटिंग की गई है। एक आपको होल करके दिखा देते हैं कैसे फिट होता है, बहुत आसान तरीके से फिट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो इसको फिट कर सकते हैं। तो ये जैसे कि पाइप है, हमने यहाँ पर जो भी फिटिंग किया हुआ है 4.5 फीट की दूरी पर रखा हुआ है। यदि हमको कोई सिंगल बेड बनाना है तो 4.5 फीट पर, और फिर उसके 1 फीट के गैप में, मतलब कि 3.5 फीट पे एक, फिर 4.5 फीट पे एक, फिर इसी तरीके से 3.5 फीट 4.5 फीट। तो हमको जब लहसुन लगाना है, मेन चीज़ लहसुन का है, तो लहसुन में 2 लाइनें चलती हैं, तो इसलिए 1 फीट के गैप में हमने 2 रख दिया है। तो इस तरीके से आप भी की जो भी रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पर इसके लिए रख सकते हैं। और जो हमारा यहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम है, यही स्प्रिंकलर सिस्टम 15 फीट 20 फीट 30 फीट जितना आपका प्रेशर बनता है उस हिसाब से रख सकते हैं। तो इसी में से जब हमको स्प्रिंकलर लगाना होता है, तो इसी में से हम आगे स्प्रिंकलर भी जोड़ देते हैं। वो पूरा सिस्टम आगे लगा है, पहले होल करके ये वाला सिस्टम लगा कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम मान लीजिए यहाँ पर हम एक होल करते हैं, तो सीधे आप यहाँ पर देखेंगे इसका जो ड्रिल बिट है, सेंटर में एक इसमें बना होता है, और किनारे ढेर ढेर सारे इसके कटिंग के एड्ज बने होते हैं। तो इसको सीधा इस पर प्रेस करेंगे, थोड़ा सा इसको घुमाएंगे इस तरीके से। अब ये पूरा प्लास्टिक को कट करने लगा, तो इस तरीके से धीरे धीरे इसी में घुमाते रहेंगे, और ये हमारा होल हो गया है। तो होल होने के बाद ये वो जो पार्ट है इसी में गिर जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आगे निकलने का स्पेस बना है, वहाँ से बाहर निकल आएगा। अब ये हमारा रबड़ का ग्रोमेट है, और इस ग्रोमेट को हमको इसी में फिक्स कर देना है। तो क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट बैठता है, और टाइट बैठेगा तभी ये पानी को रोक पाएगा, नहीं तो यहाँ से बाहर भी आ सकता है थोड़ा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको हमने फिट कर दिया, ये रबड़ का इसमें ग्रोमेट फिक्स हो गया। अब इसमें ये टेक ऑफ लगाना है। तो इसमें टेक ऑफ में आप देखेंगे तो 2 पार्ट होता है। एक पार्ट में ये बीच का जो सेंटर है, इधर से सीधा एक ही पार्ट है, और दूसरे साइड है इसमें 2 बने हुए हैं। तो इसमें हमको 16 mm का जो ड्रिप की पाइप होती है इसको फिट करना होता है, और इस साइड में हमारा जो है ये इसमें जाकर फिट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम इस साइड के जो पाइप होता है उसको अच्छे तरीके से फिट कर लेते हैं, फिर इधर इसमें फिट करेंगे। तो ये जो हमारा 16 mm का जो लेटरल वाली पाइप है, इसको हम यहाँ पर लगा रहे हैं। वैसे किसान भाइयों, यहाँ पर एक जो पाइप होता है, जैसे यहाँ पर ड्रिपर भी लगा हुआ है, एक प्लेन पाइप आता है जिसमें ये होल नहीं लगे होते हैं। यदि वो पाइप आपके पास है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर होल है यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा ये यहाँ पर पानी टपकता रहता है, लेकिन फिर भी हम इसको यूज कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पानी टपकेगा बस। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो दोनों खांचे हैं इसमें हम इसको फिक्स कर दे रहे हैं। ये जो सेंटर वाला घाट है यहाँ तक ये पाइप आ गई। अब इसको हमको अंदर इसमें डालना है, तो इसको इस तरीके से पकड़ के थोड़ा सा जोर लगा के, थोड़ा ये टाइट बैठता है, और टाइट नहीं बैठेगा तो पानी लीक हो सकता है। तो ये देखिए इसमें इस तरीके से ये बैठेगा, थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, लेकिन जब फिटिंग अच्छी होगी तो पानी का लीकेज इसमें नहीं होगा। तो यहाँ से ये सिस्टम बन गया, इसमें जो भी पानी है अब इसमें आएगा, और यहाँ से कहीं से कोई लीकेज नहीं होगा। इतना सिस्टम हमको लगाना होता है। इतना सिस्टम लगाने के बाद अब ये जो पाइप बाहर की तरफ आ गई है, इसमें आप ड्रिप लगा सकते हैं या फिर स्प्रिंकलर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इस साइड में एक चीज़ और लगाना होता है,
यहाँ पर देखेंगे तो ढेर सारा यहाँ पर प्रोडक्ट है। ये चीज़ है एक, और इसको हम बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। तो इसको यहाँ पर लगाकर ऐसे छोड़ देंगे इधर से, और इसको हम अभी ये सीधा है तो ये खुला हुआ, पानी इधर से आएगा, इसको घुमा देंगे तो ये बंद हो गया। अब इसी तरीके से इसमें जितने भी लगे हुए हैं, करीब टोटल 60 के आसपास लगे हुए हैं, तो ये 60 को लगाकर ऐसे छोड़ा गया है। जब हमको ड्रिप लगाना है तो ड्रिप सिस्टम हमारा 4.5 फीट या 4 फीट जो भी लगता है, तो पूरा खेत में बिछेगा तो सब ऑन रहेगा उसमें उस टाइम पे। लेकिन जब हमको स्प्रिंकलर लगाना होता है तो 20 फीट 25 फीट पर लगाना होता है, तो इसमें बीच में जितने और एक्स्ट्रा हैं इन सबको हम इस तरीके से बंद रखते हैं। तो इस तरीके से बंद रहेगा, और जब हमारा ड्रिप सिस्टम लगेगा तो सारा चलेगा। और एक चीज़ यहाँ पर और बता दें, ये हमारा खेत है वो आधा एकड़ का है, और हमने यहाँ पर 1 एचपी के मोटर लगाया हुआ है। तो 1 एचपी से इतना ज़्यादा पानी नहीं आता कि आधे एकड़ खेत को हम इकट्ठे एक बार में सिंचाई कर सके। तो इसका फ़ायदा ये होता है, जो हमारा ड्रिप वाला पाइप है, यदि 8 पाइप या 10 पाइप एक साथ अगर चल सकती है, जितने पाइपों में प्रेशर जाएगा हम उतने को खोल के रखेंगे, बाकी को बंद कर देंगे। और जब हमारा जो है 8-10 पाइपों से एक बार में सिंचाई हो जाएगी, तो उसके बाद उन सबको बंद करके दूसरे को खोल देंगे। अब आगे चल के आपको दिखाते हैं कैसे स्प्रिंकलर लगा हुआ है और कैसे ड्रिप लगा हुआ है। किसान भाइयों, ये एकदम लास्ट वाला हिस्सा है, और इधर पर हमने यहाँ पर एक वाल्व लगाया हुआ है। इस वाल्व को इस तरीके से हम खोल देंगे तो जो भी पानी है वापस इसमें से आकर बाहर निकलेगा। मतलब इसमें जो भी कचरा जमा हुआ है, जो कुछ भी है, यहाँ से इसको साफ करने का एक ऑप्शन है। तो इस तरीके से इसको लगाया गया। ये भी हमारा अलग पाइप है, सफेद वाली है, और ये अलग है, एक पीवीसी है, एक यूपीवीसी है। तो इसके लिए भी यहाँ पर एमटीए एफटीए जो उधर जो लगा था उसका विपरीत है। इसमें जैसे अगर ये एफटीए था तो एमटीए, एमटीए था तो एफटीए, इस तरीके से लग के इसमें एक लगा हुआ है, यहाँ से पानी बाहर आ जाता है। और इसके पहले ये जो हमारा लेटरल पाइप जोड़ने के लिए जो भी हमने ग्रोमेट और टेकऑफ से लगाया हुआ था वो था। अब यहाँ पर देखेंगे, ये इस साइड में यहाँ पर ये जो पीला सा लगा हुआ है, यहाँ से इसको खोलने का ऑप्शन है। सीधा कर देंगे तो ये खुल जाएगा, और पूरा जो लाइन लंबी बिछी हुई है ड्रिप की, ये 2 लाइनें बिछी हुई हैं लहसुन के लिए, दोनों को हम सीधा कर देंगे तो इसमें दोनों में आगे पूरा ड्रिप लाइन में पूरी पाइप में आपको जाएगी। आप यहाँ पर देखेंगे मल्चिंग भी लगा हुआ है, और उस मल्चिंग के नीचे जो है 2-2 ड्रिप की लाइनें बिछी हुई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी जो है सिंचाई यहाँ पर इस लाइन के माध्यम से होगी। अब इसमें क्या होगा, कभी-कभी हो सकता है कि क कचरा भी जम जाए, क्योंकि आगे भी फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए आगे हमने जो ये वाला सिस्टम है, इसको आगे भी एक लगाया गया है। तो जब हम यहाँ पर सिंचाई करेंगे तो शुरुआत में या जो है 1-2 बार जो सिंचाई के बाद कभी-कभी हम इसको खोल देंगे। आगे खोल के पानी को बाहर निकाल देंगे, तो बीच में जो भी कचरा जमा होगा वो बाहर हो जाएगा। तो ये तरीका है। और जैसे कि अभी ये 2 लाइन है, इसी तरीके से 4, 6, 8 एक बार में हमारा 1 एचपी का मोटर चलेगा, तो जितने में वो प्रेशर लेकर जाएगा, प्रेशर को देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा कि पानी हर जगह जा रहा है या नहीं। इसमें एक प्रेशर गेज भी लगता है, तो अभी तो वो प्रेशर गेज नहीं है, लेकिन उस प्रेशर गेज का भी यूज़ करना होता है। तो जब आप प्रेशर गेज का यूज़ करेंगे तो उसमें मैंने देखना है आपको कि 1.5 केजी के आसपास का प्रेशर होना चाहिए। 1 केजी से ऊपर और 2 केजी से कम। 1.5 केजी का प्रेशर है, आप 4 खोल दिए, 6 खोल दिए, 8 खोल दिए। अगर प्रेशर आपका 1 से 1.5 केजी के बीच में है, तब आपका समझिए कि आपके हर जगह पर, हर पॉइंट पर पानी अच्छे से जा रहा है। तो ये तरीका होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर आगे यहाँ पर स्प्रिंकलर भी लगे हैं। ड्रिप चलाने के लिए तो हम ड्रिप भी चला सकते हैं, और स्प्रिंकलर कैसे चलाना है वो भी आगे आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर आगे कुछ छोटे-छोटे प्रोडक्ट भी हैं, वो भी आपको वहीं पर दिखाएँगे किन प्रोडक्ट की इसमें आपको ज़रूरत होती है। किसान भाइयों, ये वाला जो एरिया है, इधर भी लहसुन लगाना है, उस साइड में हमारा ड्रिप से और मल्चिंग पेपर से लगा हुआ है, और इधर स्प्रिंकलर से लगेगा। स्प्रिंकलर का यूज होगा तो यहाँ पर बुआई के बाद जो पराली है, जो धान का जो तना होता है, उससे ढकने के बाद फिर यहाँ पर होगा। और इसमें स्प्रिंकलर का फायदा ये रहेगा कि बीच-बीच में जब भी हमको खाद देना है, इससे हम खाद दे सकते हैं। और पराली के ऊपर अगर हम मैनुअली भी कोई डीएपी या फिर एनपीके, यूरिया जो भी डालते हैं, तो जब इसकी सिंचाई होगी, बारिश के तरीके से पानी गिरेगा, तो सारा खाद अपना जो है मिट्टी में अच्छे से मिल जाएगा। और दूसरा ये फायदा होता है कि जब भी हम स्प्रिंकलर से इसकी सिंचाई करेंगे, तो पानी बूंद-बूंद करके बारिश के तरीके से जाएगा। मिट्टी जो है पोरोसिटी बनी रहेगी, जाम नहीं होगी मिट्टी, और बराबर जितनी ज़रूरत है पानी की उतनी ही पानी मिलेगी। तो ग्रोथ इसका अच्छे से आएगा। और एक फ़ायदा ये भी रहता है कि जब बारिश के तरीके से इसके जो तने होते हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, ये भी धुलती रहेंगी, तो इसमें कीड़े जो हैं वो भी साफ़ हो जाएँगे, फंगस ये भी साफ़ हो जाएँगे। तो इन सब का इसमें ये फ़ायदा होने वाला है। तो ये तरीका अपनाना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा एक स्प्रिंकलर है, और ये सिस्टम अक्सर पोल्ट्री फार्म वाली जो दुकानें होती हैं, नहीं कहीं मिल रहा, वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा, 40 रुपए का आ जाता है। लेकिन इसके साथ इसका एक जो ये सेट होता है जिसमें ये टाइट होता है, तो
ये चीज़ अक्सर नहीं मिल पाता है, ऑनलाइन भी बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन एक ये जो लिंक हमने जो मंगाया हुआ है, इसमें आपको दोनों मिल जाएगा सेट। ये पूरा सेट हमने मंगाया हुआ था, एक ये है और इसका ये एक ये इसको फिट करने वाला। ये 16 एमएम के दोनों हैं। इसमें ये टेफ्लॉन टेप लगा हुआ है, टेफ्लॉन टेप अच्छे से लगाना है ताकि टाइट फिट हो। टेफ्लॉन टेप लगाकर और फिर इसमें नीचे की साइड में 16 एमएम का जो पाइप है इसको फिट किया गया है। 16 एमएम की ड्रिप वाली पाइप को इसमें फिट करके फिर ये लोहे का एक सरिया है, इसको गाड़ के और इसमें बांध दिया गया और इसको सीधा रखना है और फिर हम इसको इसमें टाइट कर देंगे। तो जब इसमें पानी का बढ़िया प्रेशर आएगा तो पूरा फुहारा लेके ये बरसात कराएगा चारों तरफ। तो अभी हमने यहाँ पर जो लगाया है 20 फीट का दूरी, क्योंकि ये जो है 16 एमएम की पाइप है और लेटरल में भी जो नीचे है ये भी हमने 16 एमएम का पाइप लिया। वैसे नॉर्मली जब आप लगवाते हैं, जो कंपनियां लगाती हैं, तो नीचे वाली जो पाइप है 1 इंच का ये ब्लैक वाली पाइप लगाती हैं, काफ़ी कास्टली आता है। लेकिन यहाँ पर हमने जो लगाया हुआ है एक बार में एक लाइन में आप 2 को आराम से चला सकते हैं और 1 एचपी मोटर के साथ आप 6 से 7 जो स्प्रिंकलर है ये अच्छे से चल जाता है। लेकिन क्योंकि ये जो हमारी पाइप है ये ड्रिप वाली पाइप, जिसमें ड्रिपर भी लगे हैं, बीच बीच में मतलब बूंद बूंद भी पानी गिरता है, यहाँ है। यदि ये पाइप आपके पास प्लेन हो, जिसमें कहीं पर भी होल ना हो, तो प्रेशर और बढ़ के आएगा, आप 8 या 10 आसानी से चला सकते हैं। तो 1 एचपी के मोटर से तो ये लगा हुआ है। नीचे ये छड़ लगी हुई है करीब 4 फीट के, कुछ नीचे भी गया है। और नीचे यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये टी टेप का कनेक्टर कहते हैं इसको। टी है मतलब कि एक इधर गया, एक इधर गया, एक उधर आया है, और टेप मतलब इसमें जो खोलने और बंद करने के लिए है, और कनेक्टर कॉक कनेक्टर। और यहाँ पर ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, हम आपको दिखा दें किन किन का यूज किया हुआ है। एक तो ये हमारा टेक ऑफ ग्रोमेट और टेक ऑफ, ये एक सेट हो गया जिसको हमने मंगाया हुआ है। और ये 16 एमएम का जो हमारा ड्रिल बिट था, इसके साथ भी हमको ये ब्लू वाला मिला था। तो ये भी टेक ऑफ और जो ग्रोमेट है इसके साथ भी आया था, और अलग से भी हमने मंगाया था। ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी तो 100 पीस इसको भी मंगाया था। तो ये है और एक ये है, और इसके अलावा एक ये जो सीधा है, इसको जब भी आपको ड्रिप वाली लाइन कहीं कट जाए या फिर छोटी पड़ी जोड़ना है तो दोनों साइड से इसको हिला के आप इसमें जोड़ सकते हैं। एक ये चीज़ है, और ये चीज़ है हमारा ये टेप का कनेक्टर है। इसको जब हम लास्ट में लगाते हैं ड्रिप वाली लाइन में, तो लास्ट में हम जिसको लगा के बंद कर दिए, एक साइड खुला रहेगा, जब हम इसको खोल देंगे तो इसमें से कचरा और जो भी पानी ये बाहर आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। इसी को कट करके अगर हम बीच में लगा दिए और हमको ये वाला स्प्रिंकलर बंद करना है तो यहाँ से हम बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। नीचे यहाँ पर अभी ऑप्शन है, यहाँ से भी हम इसको बंद कर सकते हैं ऊपर वाले को, तो इसलिए इसमें नहीं लगा हुआ है। और सिंपल ये जो टी लगा हुआ है हमारा, इसको टी टेप का कनेक्टर कहते हैं। और इसी तरीके से टी कनेक्टर आता है जिसमें ये खोलने और बंद करने वाला नहीं होता है, तो आप उसको भी मंगाते तो सस्ता आता है, आप उसको मंगा सकते हैं। यहाँ से पानी इधर इधर तीनों साइड जाएगा और बीच में आप इसको लगा सकते हैं। तो इतना सारा प्रोडक्ट है, ये सब की ज़रूरत होती है। और बाकी ये स्प्रिंकलर है। और एक जुगाड़ हम आपको और बता देते हैं, आप ये चीज़ देखिए, आपको ऑनलाइन कहीं मान लीजिए नहीं मिल रहा है, इसका जो फिट करने वाला ये चीज़ होता है, ये आपको जो है अगर केवल ये तो आपको कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगा। 40 रुपए का मुर्गी फार्म की दुकानें होती हैं, क्योंकि मुर्गी के फार्म के ऊपर भी लगता है। ये नीचे वाला अगर आपको नहीं मिलता है, आप इसको सीधा मंगाइए। और ये चीज़ जो है, ये आपका जो ग्रूमेट है, इसी ग्रूमेट से ये जुगाड़ बनाया गया है। ग्रूमेट में आप देखेंगे एक साइड ये जो पाइप के अंदर जाता है, दूसरा साइड ये जो इसके अंदर रहता है। इसमें आपको यहाँ से कट कर देना है। आप थोड़ा यहाँ से देखेंगे तो ये वाला इसका जो हिस्सा है, इसमें बड़ी धारी है और ये छोटी धारी है। आपको ये वाला हिस्सा यहाँ से कट कर देना। ग्रूमेट में टेक ऑफ और ग्रूमेट जो होता है, टेक ऑफ है ये जो रबड़ का होता है, ग्रूमेट कहते हैं, इसको यहाँ से कट कर देना है। और फिर ये जो इतना हिस्सा है, इसी को आप देखेंगे तो इसके अंदर ये फिट बैठ गया है, इसको ठोक के इसी के अंदर लगा दिया गया है। और ये इस तरीके से, और फिर आप इसमें सीधा पाइप ला के जोड़ देंगे। ये वाली पाइप ऐसे जोड़ के फिर ऐसे बांध देंगे। बहुत मतलब एकदम जुगाड़ वाला तरीका है। आप इसको लगा सकते हैं, और फिर अगर आपको ये वाला सिस्टम पूरा मिल जाता है तो ऑनलाइन हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। ये वाला सिस्टम मंगा सकते हैं। इतना पूरा यहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है। और एक लाइन में 6 और 7 बन रहे हैं, तो इसको स्टेप बाय स्टेप चलाया जाएगा। शुरू में हर लाइन में 2-2 चलेंगे, फिर शुरू के 2 को बंद करके अगले 2-2 को चलाए जाएंगे। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे तो सब में बराबर प्रेशर आएगा। और अभी इसकी बुआई होनी है। बुआई होने के बाद इसको रनिंग जब करेंगे तो इसकी फिर से एक वीडियो लेकर आएंगे, वर्क कैसे होता है। वैसे एक बार इसकी ट्रायल हो चुका है, सबको लगा के इसकी एक बार सिंचाई करके जुताई की गई थी, तो इसका सब ट्रायल किया गया था। और उसी बेसिस पे हम बता रहे हैं कि एक बार में कितना चलेगा। ऐसे भी कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बता दे रहे।
फिर जब इसको चलेगा तो ड्रिप भी चला कर दिखाएंगे, इसको भी चला कर दिखाएंगे। और इस प्लॉट में जो लहसुन की बुआई की जा रही है, अलग अलग वैरायटी के लहसुन लगे हैं, कुछ ड्रिप पे लगे हैं, मल्चिंग के साथ लगे हैं, और कुछ जो है मल्चिंग जो लगा है वो बिना ड्रिप के भी लगा है, कुछ स्प्रिंकलर लगा के बिना मल्चिंग के पराली डाल के लगाया जाएगा। सो सारा सिस्टम आगे हम वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। आप बराबर हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो आपको इन सब की जानकारी पूरी मिलती रहेगी। लहसुन तो हो गया, इसी के साथ साथ बीच में जो गैप है उसमें और भी छोटी छोटी दूसरी सब्जियां लगाई जाएंगी। तो हर एक चीज के बारे में इस प्लॉट में जो भी लगाया जा रहा है इसके बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी, और रिजल्ट भी आपको पता चलेगा कि स्प्रिंकलर से ज्यादा प्रोडक्शन आता है या ड्रिप से ज्यादा प्रोडक्शन आता है या बिना ड्रिप के केवल फ्लड से ज्यादा प्रोडक्शन आता है। हर चीज की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो ये वाला जो सिस्टम है पूरा बनाने में करीब 4000 से लेकर 5000 के बीच का अपना लेबर ये सब हटा के ऑनलाइन जो प्रोडक्ट आए उन सबको जोड़ के करीब 4 से 4.5-5 हजार के आसपास का जो पूरा सिस्टम है ये इतने में ये पूरा कवर हो जाता है, आधा एकड़ का। और यदि आप इसको ज़्यादा दूरी में लगाना चाहते हैं तो फिर 1 एकड़ से बड़ा एरिया है तो आप जो गवर्नमेंट की सब्सिडी वाला जो आप पूरा यूपी बिहार ये सब में चल रहा है, 90% तक सब्सिडी है, आप उसको लगाइए, हर प्रोडक्ट को लीजिए और हर प्रोडक्ट को यूज करिए। फार्मिंग करनी है, सब्जियों की खेती करनी है, खाद्यान्न फसलों की करनी है, धान को छोड़ के, धान को में तो फ्लड ही जाता है, गेहूं में भी आप स्प्रिंकलर लगा सकते हैं। इस तरीके से हर आप अपनी फसलों में इन सब का यूज करिए, इन सब का बेहतरीन रिजल्ट आएगा और आपके फार्मिंग से जो है आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और आप ये कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।